सिलसिला दर्स कुरान और कससुल कुरान यानी कुरानी किस्से हम बयान करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि बात वो करें जो कुरान पाक से साबित हो या मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित हो। ये कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे लिए हुज्जत और रहमत है। साडा कम कुरान सुनावन कोई मन्ने या ना मन्ने, दोवें जहाने बर्बाद हुसी जड़ा हद कुरान दी बने। तो कुरानी वाक़यात कुरानी किस्सों में से एक किस्सा हज़रत आदम अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटों का काबिल और हाबील का जिक्र कुरान मुक़द्दस ने फरमाया है। अच्छा, यहाँ पर ये बात ज़हन में रखें कि इस वाक़े को अल्लाह पाक ने सूरतुल माइदा की 6 आयात में बयान फरमाया, आयत नंबर 27 से लेकर 32 तक। लेकिन इन आयात में अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटों के नामों का जिक्र नहीं किया। ये नामों का जिक्र जो है ये हमें बाकी किताबों से, तौरात, इंजील वगैरह से और सीयर की दूसरी कुतुब से हमें मिलता है। कुरान पाक ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का जिक्र नहीं फरमाया। एक बात। दूसरी बात यह है कि इन बेटों का जो जिक्र है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम मजीद के अंदर जो फरमाया वो ज़रा सैयर की किताबों में, तफसीर की किताबों में तफसील के साथ मिलता है। जो तफसील सैयर की किताबों के अंदर है वो वैसे भी कुरान मजीद एक इजमाली किताब है। इसकी तफसीर या तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मिलती है या सहाबा कराम के बयान से मिलती है। आइए चलते हैं हज़रत आदम अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम के इन दो बेटों के जिक्र की जानिब। फिर भी यहाँ पर उनके जिक्र से पहले एक बात ज़हन में रखें कि आदम अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक इंसानों का जो मज़हब है वो मज़हब इस्लाम है, मज़हब इस्लाम है। अब उन्होंने अपने अपने नाम रखे, किसी ने जनाब ईसाइयत रखा, किसी ने जनाब यहूदियत रखा, लेकिन असल मज़हब क्या है वो इस्लाम ही है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हूँ या आपकी औलाद से आने वाले 40,000 अम्बिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हूँ या आपके बेटे शीस नूह और दीगर अम्बिया किराम, सबका मज़हब इस्लाम था। अच्छा, इसमें एक बात और भी ज़हन में रखें कि शरीयत हर नबी के ऊपर, हर नबी की उम्मत के ऊपर, उसके ऊपर अमल करना वाजिब था। अलबत्ता पहली उम्मतों की जो शरीयतें थीं उनके आकाम, बाज़ आकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर आकर वो कुछ बदल गए। अब मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जो था वो मसला कुछ और था। आकाम ज़्यादा सख्त थे कि अगर वो कपड़ा नापाक हो जाता था तो कपड़े को काटना पड़ता था, कपड़े को काटना पड़ता था। और अगर कोई गुनाह करता था, कत्ल करता था, जुर्म करता था, तो कुरान मुक़द्दस ये फरमाता है फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम। उनकी तौबा तब कबूल होती थी जब वो अपने आप को कत्ल करते थे, तो कत्ल के साथ उनकी तौबा कबूल होती थी। हज़रत ईसा अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के अंदर ढील ज़्यादा थी। वहाँ पर सूर का गोश्त भी हलाल था और शराब भी हलाल थी। अब उन सारे उसने यूसुफ दमे ईसा आँच बेजादारी आँच खूबा हमा दारंद तू तन्हादारी, जो खूबियाँ और कमाल पहले नबियों की शरीयतों और उनकी ज़ातों के अंदर थे, अल्लाह पाक ने वो सारे कमाल मेरे नबी की ज़ात और मेरे नबी की शरीयत में जमा फरमा दिए। और इसमें कुछ जहाँ पहली शरीयतों में कमी थी, अल्लाह पाक ने मेरे नबी की शरीयत से वो ख़त्म कर दी और मिटा दी। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के अंदर
ये था कि जब आदम अलैहिस्सलाम इस धरती पर आए तो नस्ल इंसानी के ये अफजाइश के लिए अल्लाह पाक ने ये करम फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा के यहाँ दो दो बच्चे पैदा होते थे। एक बेटा पैदा होता था और एक बेटी पैदा होती थी। अब ये शरीयत का, उस वक़्त की शरीयत का, आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत का ये हुक्म था कि एक जन्म के बच्चों का आपस में निकाह हराम होता था, वो आपस में बहन भाई कहलाते थे। अगले जन्म के जो बच्चे थे या पिछले जन्म के जो बच्चे थे वो इनके बहन भाई नहीं कहलाते थे, बल्कि उनके साथ एक जन्म के बच्चे का दूसरे जन्म के बच्चे के साथ निकाह जायज़ था। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शरीयत का हुक्म उनके ऊपर लागू फरमाया। अब अल्लाह पाक ने दो बेटे और दो बेटियां दी। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक बेटे का नाम काबील था और एक का नाम हाबील था। अब जो काबील के साथ बेटी पैदा हुई वो ज़्यादा खूबसूरत थी। नाम मुख्तलिफ किताबों के अंदर मिलते हैं। एक के अंदर एक बेटी का नाम जमीला आता है और दूसरी का नाम वो कलमाना आता है। मुख्तलिफ नाम उसके अंदर जिक्र किए गए हैं। हमें इससे कोई गरज नहीं, हमें असल मकसद की तरफ आना है। आइए ज़रा, यहाँ पर जो काबील था वो बड़ा था, हाबील छोटा था। काबील वजाहत के अंदर खूबसूरत था, लेकिन उसके साथ जो बहन पैदा हुई वो भी खूबसूरत थी। हाबील जो था, लेकिन काबील की फितरत और आदात अच्छी नहीं थी। वो फितरी तौर पर वो नफ्स परस्त था, शहवत परस्त था, लालची था, धोखेबाज था। लेकिन हाबील फितरी तौर पर बड़ा नफीस, ईमानदार, दयानतदार और नेक इंसान था। अब जो हाबील के साथ बहन पैदा हुई वो इतना खूबसूरत नहीं थी। अब शरीयत का हुक्म ये है कि एक जन्म की बच्ची दूसरे जन्म के बच्चे के साथ उसका निकाह होना है। शरीयत के हुक्म के मुताबिक आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फैसला फरमाया कि काबील के साथ जो बच्ची पैदा हुई है उसका निकाह होगा हाबील के साथ, और जो हाबील के साथ बच्ची पैदा हुई है उसका निकाह होगा काबील के साथ। अब शरीयत के हुक्म के मुताबिक नबी भी थे आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बाप भी थे इनके। अब फैसला शरीयत के मुताबिक नबी नहीं करेगा तो और कौन करेगा? आदम अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमा दिया कि जनाब अब निकाह काबील का हाबील के साथ पैदा होने वाली बच्ची के साथ होगा और हाबील का काबील के साथ पैदा होने वाली बच्ची के साथ निकाह होगा। लेकिन काबील अड़ गया, कहने लगा नहीं जी, मैंने तो ये नहीं करना, मैंने तो उस बहन के साथ निकाह करना है जो मेरे साथ पैदा हुई है, क्योंकि वो खूबसूरत है। अब आप सुनते हैं कि दुनिया के अंदर जो फसाद होता है वो 3 वजह से होता है, ज़र, जन और ज़मीन। ये पहला मामला यहाँ पर आप देखें कि जन की वजह से पहला कत्ल होने जा रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंसान के अंदर जब हसद आता है ना तो हसद इंसान को मार देता है, और सबसे पहला गुनाह जो हुआ वो हसद है। इस हसद ने जो गुनाह कराया वो कत्ल है। अब काबील के दिल में अपने भाई का हसद पैदा हो गया कि लो जी, ये मेरे बाबा के ज़्यादा करीब है, क्योंकि वो नेक था, आदम अलैहिस्सलाम का खिदमत गुजार था और साले इंसान था। आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ साथ रखते थे। उसे एक तो जेलसी और हसद ये पैदा हुआ, बाबा इसके साथ प्यार क्यों ज़्यादा करते, भाई तू नेक बन जा, नेक नहीं बनना, बस बाबा से करीब क्यों रखते। दूसरा हसद ये पैदा हुआ कि जनाब ये खूबसूरत शादी इसकी क्यों हो, मेरी क्यों ना हो। अब बाप की भी बेअदबी, शरीयत की भी नाफरमानी, दोहरा जुर्म कर रहा है और दिल के अंदर इसने जलना शुरू कर दिया।
अब दिल के अंदर जलना शुरू कर दिया, बाप की भी नाफरमानी कर दी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने इनकार कर दिया। आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फैसला फरमाया कि मियाँ मसला ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हाँ तुम कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी रब कबूल कर लेगा वो बंदा उस खूबसूरत बच्ची के साथ शादी करेगा। अब रब ने तो अपने आकाम तब्दील नहीं करने, रब ने तो जो शरीयत का हुक्म उतार उसी पर करना है। हाबील ने मान लिया, मान काबील ने भी लिया। हाबील जो था वो बकरियां और भेड़ बकरियां चराया करता था, काबील का कारोबार जो था वो जिम्मेदारी का था। आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए रवाना हुए तो उन्होंने कहा कि आप दोनों भाई ना कुर्बानी दो, जिसकी कुर्बानी रब कबूल कर लेगा वो उसके साथ उसकी शादी हो जाएगी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फैसले के मुताबिक पहले ये होता था, आज तो हम कुर्बानी करते हैं ना जी कि हमने जानवर ज़िबा किया, तो जानवर जब ज़िबा किया तो लोगों में तकसीम कर दिया। पहले जो कुर्बानी होती थी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आग आती थी, उसको जला आकर खा जाती थी। जब आग उसको खा जाती थी तो ये उस कुर्बानी की कबूलियत की निशानी थी। अब दोनों भाइयों ने कुर्बानी का पक्का इरादा कर लिया। हाबील ने अपनी कुर्बानी के लिए जानवर लिए और ये कुर्बानी का जानवर जो है वो ऊंची जगह पर टीले के ऊपर पहाड़ की चोटी पर रख कर आ गए। अब काबिल नीयत का क्योंकि साफ सुथरा था तो उसने क्या किया, रद्दी एक गला अनाज और जो चीज़ें थी इसकी खेती बाड़ी की, उसने वो रद्दी चीज़ें उठाई और रद्दी चीज़ें उठाकर वो भी ऊंची जगह पर पहाड़ की चोटी टीले के ऊपर रख कर आ गया। अब इन्नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का अजर तो नीयतों के ऊपर मिलता है। उसकी नीयत ही पहले ख़राब थी। जो रब को भी धोखा दे तो बताओ भला रब क्या देख नहीं रहा। हमारे यहाँ भी यही होता है, मेरा क्योंकि मदरसे के साथ ताल्लुक़ है तो अमूमन ये होता ये है कि क्या करते हैं कि शादी जनाब की बेटे का जनाब इन्होंने सालगिरह की, देगे पका ली। अब जब वो देगे बच गई घर में रखी रही, जब बुस गई तो जाओ मदरसे में देकर आओ। तो बुसी हुई चीज़ें और बेकार चीज़ें हम अल्लाह को देते, तो यही हाल काबील ने भी किया। अब जब काबील अपना वो रख कर आया, हाबील भी रख कर आया, तो आग आई, उसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबील की कुर्बानी उसी तरह पड़ी रही। अब उसके दिल में हसद और पक्का हो गया। जब हसद और पक्का हुआ तो उसने कहा कि अच्छा तू अब बाबा के यहाँ भी मकबूल, अल्लाह के यहाँ भी मकबूल, शादी भी तेरी, इज्जत भी तेरी और एहतराम भी तेरा, ये कैसे हो सकता है? अब मैं तुझे कत्ल करूँगा। आइए ज़रा अब कुरान पाक की वो 6 आयात सूरत माइदा की पढ़िए। उन 6 आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़े को, कुर्बानी के वाक़े को जिक्र फरमाया। अल्लाह फरमाता है वत्लु अलैहिम नबअ इब्ने आदम, प्यारे आप आदम के बेटों का वो किस्सा खबर इनके सामने पढ़े ना, बिल हक, पूरी हक के साथ। इद कर्रबा कुर्बान, जब उन्होंने कुर्बानी की, फतुकुब्बिल मिन आदिमा, एक की कबूल हुई, वलम युतकब्बल मिनल आखर, दूसरे की कबूल न हुई। तो अब दूसरे ने क्या कहा, लअक़्तुलन्नका, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। क़ाला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, तो हाबील ने कहा यार काबील ये क्या करने लगा है, ये अल्लाह पाक जो कबूल करता है ये नीयतों के सौदे हैं। मालिकुल मुल्क को तेरे इस अनाज गले या इस सब्जी की ज़रूरत नहीं है, तू रद्दी माल ला कर रखता है, अल्लाह को भी धोखा देता है। तो अल्लाह तो तकवे वालों की चीज़ें कबूल करता है। लइन बसत्ता इलैया यदका लितक़्तुलनी मा अना बिबासिती यदी इलैक, अगर तू मुझे कत्ल भी करेगा ना तो भाई ये क्योंकि गुनाह है, मैं तो तेरी तरफ हाथ नहीं उठाऊँगा। अच्छा, अब यहाँ पर हदीस पाक में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा किसी को जुल्म के तौर पर किसी एक इंसान को कत्ल करता है, गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया।
अच्छा, ये भी हुक्म शरीयत के अंदर है, अगर कोई आपके ऊपर हमला करता है तो हमला अगर आपके ऊपर करता है, आप अपने दिफा में अपने हमला आवर को कत्ल कर सकते हैं और आपके ऊपर कत्ल का केस और गुनाह भी नहीं होगा। ये मैं पाकिस्तान के कानून की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर तो कोई करे ना करे, यहाँ पर तो वैसे भी फांसियाँ हो जाती हैं। अल्लाह ताला मेरे मुल्क को निज़ाम मुस्तफ़ा का कानून अता फरमाए। अच्छा, अब यहाँ पर ये कि आप अगर अपने कातिल को, हमला आवर को कत्ल कर देते, आप कातिल शुमार नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप सब्र कर जाते हैं, आप उसे कत्ल नहीं करते, आप सब्र कर जाते हैं, रुक जाते हैं, अगर वो आपको कत्ल कर देता है, अल्लाह आपको शहीद का दर्जा अता फरमाएगा। अब हाबील ने ये कहा मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, अब उसने हाबील को शहीद कर दिया। जब हाबील को शहीद कर दिया तो हाबील ने पहले ये कहा इन्नी उरीदु अन तबूअ अब इसमी व इसमिका फतकून मिन अस्हाबिन नार, अगर तू मुझे कत्ल करेगा ना तो मेरा गुनाह भी तेरे खाते, तेरा गुनाह भी तेरे खाते। अब तू जहन्नम में जाएगा, वज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन। अब हाबील को शैतान ने, नफ्स ने उभारा तो उसने हाबील को शहीद कर दिया। जब हाबील को शहीद कर दिया ना, तो हाबील के शहीद करने के बाद फिर उसे ख्याल है, ओहो मैं ये क्या कर बैठा, मैं ये क्या कर बैठा। अब हसद और औरत की वजह से पहला कत्ल हुआ, पहला कत्ल हुआ। अब नबी ये रहमत शफी उम्मत आक़ा दो जहाँ सरवर इंसो जहाँ की हदीस पाक सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, लोगों किसी को शौक़ है कि जन्नती की ज़ियारत करे? या रसूलल्लाह ज़रूर ज़ियारत करेंगे। फरमाया दरवाजे से जन्नती आएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर इस हदीस पाक के रावी हैं। बंदा आया, अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं हमने उसके ऊपर निगाह रखी, यार पता नहीं कैसे नमाज़ पढ़ेगा, कैसे कम अमल करेगा, कैसा होगा। फरमाते हैं हमारे जैसा, हमारे जैसी नमाज, हमारे जैसा अमल, कोई नई चीज़ उसके अंदर नहीं थी। फरमाती हैं कि दूसरे दिन है, फिर आकर ने फरमाया लोगों किसी को शौक़ है और मेरे सहाबा जन्नती की ज़ियारत करना चाहते हो? जी या रसूलल्लाह। फरमाया इसी दरवाजे से जन्नती आएगा। अब वही बंदा फिर आया, कहते हमने फिर निगाह रखी। फरमाते वुज़ू उसी तरह, नमाज उसी तरह, तिलावत उसी तरह, आका की गुलामी उसी तरह, हमसे कुछ भी मुख्तलिफ नहीं। फिर तीसरा दिन आया, फिर आका ने फरमाया है कोई जो जन्नती की ज़ियारत करना चाहे? अभी इस दरवाजे से एक जन्नती आएगा, एक जन्नती है। वही बंदा आया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते मैंने ठान ली, अब तो आज तो मैं पता करूंगा आखिर कौन सी इसकी नेकी है कि मदीने के ताजदार ने इसके जन्नती होने की बशारत दी है। फरमाते मैंने नमाज देखी, रोज़ा देखा, उसके काम देखे सारे हमारे वाले। फरमाते मैं उसके करीब हो गया, मैं उसके घर चला गया, मैंने घर जाकर उसके अमल देखे, उसी तरह जिस तरह हमारी बीवी उसकी भी बीवी, जिस तरह हमारे बच्चे उसके भी बच्चे, जिस तरह हमारा तौरतवार उसका भी वही तौरतवार, हम भी नबी के गुलाम वो भी नबी के गुलाम। मैंने पूछ लिया अल्लाह के बंदे 3 दिन हो गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते जन्नती है, वो अमल बता जिसकी वजह से तुझे जन्नती करार दिया गया, वो अमल बता। उस बंदे ने कहा यार अब्दुल्ला मेरा और कोई अमल नहीं, वही अमल है जो तुम करते हो, फ़कत एक अमल मेरा इजाफी है। वो क्या है? मैं किसी से हसद नहीं करता, मैं किसी से। अब ये बहुत बड़ा सबक है शादी, कितना बड़ा सबक है। मैं किसी से हसद नहीं करता। मेरे मुर्शिद कामिल फरमाते हैं अल्लाह की कसम मुझे रब ने जो रंग लगाया है ना इसी वजह से लगाया है। मेरे मुर्शिद सरकार पीर मुर्शिद मियाँ मोहम्मद हनफी सैफी ताला यातू फरमाते मैंने कभी किसी से एक साथ हसद नहीं किया। जब भी किसी की कोई चीज़ देखता हूँ ना तो कहता हूँ या अल्लाह इसको और दे, इसको और दे। फरमाते मैं उसके लिए दुआ करता हूँ, रब मुझे दे देता है। तो हमारे लिए सबक है हम हसद के बजाय अगर उसके लिए दुआ करें इजाफे और बरकत की तो रब हमें भी दे देगा। लेकिन हमें बीमारी है, हम कहते हैं इसके पास क्यों है, इसके पास ना हो मेरे पास आ जाए, अगर मेरे पास नहीं आती तो इसके पास भी ना रहे। तो ये हसद की बीमारी ने सगे भाई को पहले कत्ल करवा दिया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों सुनो, मन सन्ना सुन्नतन सय्यअतन
फ़अलैहि के विज़्रुहा व विज़्रु मन अमिल बिहा। पर मैं जो बंदा बुरे काम की बुनियाद, बिदअत की बुनियाद रख कर जाता है, जो भी इसके ऊपर अमल करेंगे वो उन सब का गुनाह उनको भी होगा और उसके बराबर इस पहले तरीके ईजाद करने वाले को भी होगा। अब क्योंकि उसने पहली बुनियाद रखी थी, पहला इंसान कत्ल किया था, नबी पाक फरमाते क़यामत तक जितने भी इंसान कत्ल होंगे, जिस तरह उन कातलों को गुनाह होगा उसी तरीके से इस काबिल को भी गुनाह मिलता रहेगा। तो हमें इससे बचना चाहिए। अब काबिल ने कत्ल तो कर दिया, अब कंधे के ऊपर उठाकर फिर रहा है। मुफस्सिरीन ने लिखा है 1 साल तक अपने भाई की लाश कंधे के ऊपर उठाकर फिरता रहा, पता नहीं था कि करूं मैं क्या। कुरान पाक ये कहता है कि 1 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये इसे सज़ा दी, और सज़ा भी यहाँ पर यह भी दी कि इसकी पिंडली इसकी रान के साथ चिपक गई। जब सूरज की धूप आती थी ना तो ये खुद ब खुद सूरज की तरफ मुड़ जाता था। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसे सज़ा थी। शरीयत की बगावत की, बाप की बेअदबी की, नबी के नबुव्वत और हुक्म के इनकार की, और हसद की सज़ा और कत्ल की सज़ा रब ने ये दी कि इसकी पिंडली रान के साथ चिपक गई, और जब सूरज की धूप तेज़ होती थी इसका रुख खुद ब खुद ये सूरज की तरफ हो जाया करता था। अब ये भाई को लेकर फिर रहा है, करूं क्या। 1 साल पूरा कंधे के ऊपर भाई की लाश उठाकर फिरता रहा। आखिर मालिकुल मुल्क ने एक करम फरमाया, फ़बअसल्लाहु गुराबी यबअसु फिल अर्द लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ी। एक कव्वा आया, यहाँ पर मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि 2 कव्वे आए, वो आपस में लड़ पड़े। एक कव्वे ने दूसरे को क्या किया, कत्ल कर दिया। अब जिस कव्वे ने कत्ल किया उसने ज़मीन में गड़ा खोदा, और गड़ा खोद कर दूसरे कव्वे को उस गड़े में डाला और ऊपर से मिट्टी डाली, उसे उसने छुपा दिया, दफन कर दिया। अब जब ये देखा ना काबिल ने, तो फिर वो बोला, या वैलता अअजज़तु अन अकून मिस्ल हादल गुराब। कहने लगे अफसोस कि मैं तो इस कव्वे जैसा भी ना बन सका। यहाँ पर उलमा आप फरमाती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे, ये हालांकि नबी का बेटा था, ये ज़हन में रखें, नबी का बेटा था, नबी का बेटा था, लेकिन जब शरीयत से बागी हुआ, इल्हाम रब ने छीन लिया, कलाम रब ने छीन लिया, हिदायत रब ने छीन ली, नेकी रब ने छीन ली, लानत उसके गले में डाल दी, क़यामत तक गुनाह मिलता रहेगा। तो हमें ये किसी मौलवी का पुत्र होना, किसी पीर का पुत्र होना ये बड़ी बात नहीं है, नबी का पुत्र होना बड़ी बात है। अगर वो जुर्म करे ये लानत उसके गले में पड़ सकती है, तो मौलवी और पीर के पुत्र कहाँ बख्शे जा सकते हैं। आइए ज़रा सुनिए, कहता है कि या वैलता अअजज़तु अन अकून मिस्ल हाज़ल गुराब। अफसोस कि कव्वे को तो इतना अकल आ गई, मुझे इतना भी अकल ना मिली कि मैं अपने भाई को कैसे छुपा सकूं। फ़अवारी सवाता की फ़अस्बा मिनन नादिमीन, तो शर्मिंदा होने लगा। मैंने अजल ज़ालिक, अल्लाह पाक फरमाता है, कतबना अला बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल पर ये लाज़िम कर दिया, अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीया। फरमाया कि हमने ये लागू कर दिया, अगर कोई बेगुनाह को कत्ल करेगा, बिला वजह कत्ल करेगा, बगैर जुर्म के कत्ल करेगा, जिस जुर्म की वजह से उसका कत्ल वाजिब था, तो फिर वो यूँ समझे गोया कि पूरी इंसानियत को उसने कत्ल किया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर उस काम से बचाए जिस काम से शरीयत रोकती है, नबी पाक रोकते हैं। अल्लाह पाक हमें ऐसा बनाए कि मदीने वाला राज़ी हो जाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।